नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही मैम का भी स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आत्मा खुद पेरेंट्स को चूज करती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पेरेंट्स के ऐसे कौन से कर्म होते हैं जो बच्चों को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव कर्मा है, पॉजिटिव कर्मा कैसे इफेक्ट करते हैं? पॉजिटिव कर्मा है कि अगर पेरेंट्स ने खुद को प्योरीफाई करा, उनका जो मेन मकसद है हर चीज़ का वो अच्छे संतान की उत्पत्ति है, तो वो खुद को पहले देखेंगे कि मैं बिल्कुल वो हूँ, इस काबिल हूँ कि मैं अच्छी संतान को जन्म दे सकूँ। वो पाठ पूजा भी करेंगे, वो अपनी डाइटिस को भी फॉलो करेंगे। यहाँ पे डाइटिस ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ इंडिया की बात करते हैं, जहाँ पे भी आप ये इसको फॉलो करेंगे, कहीं पे भी यूनिवर्स में आप जिसको भी फॉलो करते हैं, आप उसको नतमस्तक होके एक ब्लेसिंग्स लेते हैं। हम लोग जो इसका पूरा प्रोसीजर है कि पहले तो मैंने अपने गुण दोष देखने हैं, मुझे कोई चीज़ें अगर हैं तो बहुत बार है कि अगर डायबिटीज़ है तो आपको उसको कंट्रोल करके चलना है, अगर आपको हाइपरटेंशन है अपने उसको कंट्रोल करके चलना है। तो बहुत बार है कि पेरेंट्स को खुद खुद को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाना होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं सिर्फ मदर्स पे ही इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो स्पर्म है 50% जो है फादर का भी योगदान है। तो फादर को भी खुद को ठीक रखना होता है। सिगरेट नहीं उस टाइम जब आप चाइल्ड बर्थ के लिए ट्राई करते हैं तो एटलीस्ट आपको हफ्ता या 10 दिन, मैं बोलूँगी ज़्यादा नहीं छोड़ सकते, तो 10 दिन तक, क्योंकि जो हमारे जो स्पर्म है वो डेली बेसिस पे ही है ना, बनते रहते हैं। तो आपके जो पहले के हैं जहाँ पे ये इफेक्ट है तो वो नहीं। मैं अब अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं अच्छा डाइट ले रही हूँ, आप अच्छा अपना खान पान रख रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें उसी उसी में आपका जो जैसे स्पर्म पैदा होंगे तो वो हेल्दी होंगे। अगर आपको लगता है कहीं पे वीकनेस है या किसी ने कोई टेस्ट करवाए हैं तो उनको लगता है कि वहाँ पे मेरी मोटिलिटी कम हो रही है या थिकनेस कम हो रही है, तो उनको कुछ कुछ मेडिसिन का भी हेल्प लेना चाहिए। यहाँ पे ये नहीं सिर्फ देखना चाहिए कि मदर ही रिस्पॉन्सिबल है चाइल्ड बर्थ के लिए, आपका 50% योगदान है और वो 50% जाके पूरा पूरा उसने कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर कहीं स्पर्म में मोटिलिटी नहीं है या वीक है तो अबॉर्शन जितनी भी होती हैं वो इसी रीज़न से होती हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि जो स्पर्म फ्यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। उसके बाद आपका माइंडसेट, आप कितने खुश हैं, आप वेलकम कर रहे हैं, आप वाइफ की इज्जत कर रहे हैं, आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या सिर्फ बहुत बार बहुत सारी उसमें रिलीजन या उसमें देखा जाता है कि चाइल्ड बर्थ सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें अपना नाम आगे लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे हमेशा नाम के बारे में मुझे ये लगता है कि अगर इतने बड़े बड़े राजा और रंक नहीं रहे तो मतलब हम लोग क्या चीज़ हैं। तो ये चीज़ें छोड़ के आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे जो संतान हो वो हमेशा हेल्दी वेल्दी होना चाहिए, उसको कोई रोग नहीं होना चाहिए। तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए, ना कि ये कि लड़का हो और वो मेरा साम्राज्य जो भी आपका है उसको संभाले। और लेडी के लिए है कि वहीं तक सीमित नहीं रहना है कि मैंने कंसीव कर लिया, उसके बाद आपको अपनी प्रॉपर डाइट लेनी है, पाठ पूजा करनी है, आपने थैंक्स ग्रेटिट्यूड की भावना में रहना है। बहुत बार मैंने देखा है लेडीज़ को थोड़ा वॉमिटिंग, क्योंकि वॉमिटिंग्स लगी रहती हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो अपने जो न्यूट्रिएंट है जो उनको फॉलिक एसिड और ये सारी चीज़ें दी जाती हैं वो नहीं लेती। तो मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपकी उन सारी चीज़ों का आपका मन नहीं है, बट आपको लेना है, क्योंकि आप अपने लिए नहीं ले रहे, वो उस आने वाले बच्चे के लिए ले रहे हो। अगर आप नहीं ले रहे तो वो उस बच्चे को पूरी ज़िंदगी उसको जो डेफिशिएंसी उसमें अभी आ जाएगी, उसके बर्थ पे आ जाएगी, उसको पूरी ज़िंदगी उससे लड़ना पड़ेगा। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा-सा अपना डाइजेशन का, थोड़ी मेडिसिन वगैरह जो भी है उसका ले सकती हैं मेडिसिन। डॉक्टर को अच्छी तरीके से अपना चेकअप करवाना चाहिए, जो डॉक्टर गाइड करे उस हिसाब से जाना चाहिए। अपना योगा ज़रूर करना चाहिए। इसमें मेरी एक बुक है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो मुझे मेरे से मंगवा सकता है। आई हैव रिटन दैट बुक कि यू कैन कस्टमाइज़ योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसा आप चाहो, बस ये थोड़ी साधना है। ये साधना है जो आपको 10 से 12 महीने करनी है।
बाद की बजाय मैं कहती हूँ बाद में जो बच्चा होगा वो तो है ही, उसमें इतनी मेहनत नहीं है जितनी इस टाइम पे आप मेहनत कर लेते हो, वो आपको सारी जिंदगी सुख देती है, क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल वैसा आज्ञाकारी होगा जैसे आप उसमें भाव डालते रहोगे। आप उसको योगा आप करिए, आप डेली वॉक करने चाहिए। हाँ, नेगेटिव जगह पे आपने नहीं जाना, आपने रात को अंधेरे में अकेले नहीं निकलना, क्योंकि इस टाइम पे मेरे साथ में मैं खुद, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से लेडी निकलती है, तो बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में। रात को जाना या नेगेटिव आप कुछ भी सुनता रहते हो या वायलेंस सुनते रहते हो, कोई भी हॉरर स्टोरीज अगर आप सुनते हो, तो वो जो आपके भाव होंगे वो बच्चा फील करता है। आप गुस्से में बोलोगे वो फील करेगा, आप उससे प्यार से बातें करोगे वो फील करेगा। तो 5th मंथ ऑनवर्ड बच्चा सब चीजें समझने लग जाता है। तो हम बोलते हैं कि आप बच्चे से बातें करो, आप बच्चे को अपने पेरेंट्स से, आप खुद से अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाओ, आप उसको दादा दादी से इंट्रोड्यूस करवाओ, आप उसको अपने एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ इतना ही फील करना है, आप उसको जितना चीजें समझाएंगे वो सारी चीजें वो बच्चा समझता है पूरी तरीके से और पूरी तरीके से फॉलो करता है। आजकल काफी चीजें हैं, जो गर्भाधान हमारा संस्कार है, जो पहला संस्कार है सनातन का, बहुत लोग हैं जो उसको फॉलो करते हैं। और यूट्यूब पे डालोगे आप, बहुत सारे वीडियोस निकल आएंगे जहाँ पे उन्होंने, मदर ने बच्चे को गर्भ में ही बहुत सारे श्लोक और सारी चीजें उन्होंने समझाई है। तो सिर्फ वहां तक लिमिटेड ना होके मैं क्या करती हूँ, मैं पूरे 9 मंथ्स बच्चे पे क्या इफेक्ट देती हूँ, वो सारी चीजें बच्चे में आती हैं, वो सारी पॉजिटिविटी बच्चे में आती हैं। तो अगर पेरेंट्स के पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है तो बच्चा 100% पॉजिटिव होता है। हालांकि सर्कमस्टांसेस हमारे बस में नहीं होते, बहुत बार होता है कि हमें कुछ कुछ नेगेटिव उसमें से भी निकलना पड़ता है, बट जब मतलब आप कुछ क्रिएट मत करो, जो है उसको चलने दीजिए। तो इसी हिसाब से अगर हमारे बेबी होते हैं तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितना भी आप लिटरेचर उठा के देख लेंगे, जितने भी आप मैंने एक सर्वे करवाया था पेरेंट्स से ही कि आपका फर्स्ट चाइल्ड जब हुआ था तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, आपका सेकंड बेबी जब हुआ तो आपके क्या एक्सपीरियंस रहे, वो सारी चीज़ें भी मैंने बुक में दी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे से बुक मंगवा सकते हो। एंड स्टे ब्लेस्ड, यही मेरी एक आप सबके लिए है कामना, शुभ कामना है कि सबके बच्चे हेल्दी हों। थैंक यू सो मच मैम हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती हैं, कोई क्वेश्चंस रहते हैं, आप हमारे पायस आयुर्वेदा को फॉलो कर सकते हैं। मैम का नंबर मेंशन है, आप मैम को कॉल कर सकते हैं, मैम से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।